नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवां जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हम सबके जीवन में दोस्तों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। एक कहावत है जो ऐसे कही जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जैसी हमारी संगत होती है, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हमारा याराना होता है, उसी तरीके का हमारा चरित्र और हमारा एटीट्यूड भी बन जाता है। इसीलिए हमेशा ये कहा गया है कि हमें अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे लोगों के बारे में जिनसे हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। जैसा हमारा याराना होता है, जैसी हमारी दोस्ती होती है, उसका हमारे जीवन पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे दोस्तों का साथ हमेशा जीवन को अच्छा बनाता है, खुशहाल बनाता है। और अगर हम गलत संगत में पड़ जाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो खराब हो जाता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिनसे कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं या अगर हम सक्सेसफुल हैं तो बहुत से लोग हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमारे जीवन में आना चाहते हैं। अब हर किसी को समझ पाना या हर किसी को पहचान पाना इतना आसान नहीं होता और ना ही इतना हम पहचान सकते हैं सबको। लेकिन कुछ बातें हम अपने मन में रख सकते हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और कैसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो आलसी होते हैं। जी हाँ, जो आलसी किस्म के लोग होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, उनके पास कोई काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं होता। वो अक्सर आपको कहते मिल जाएंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये पा सकता हूँ, वो पा सकती हूँ, लेकिन वो मेरा कभी भी मन नहीं करता। तो जिसका मन अपने बस में नहीं है दोस्तों, आप खुद सोचिए कि वो अपने जीवन में क्या पा सकता है। ऐसे लोग ना कभी खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें और इनसे कभी भी दोस्ती ना करें। दूसरे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अक्सर देखा गया है कि जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो हर किसी को अपना दुश्मन बना लेता है। वो इंसान जब छोटी छोटी बात पर भी किसी से भी लड़ाई मोल ले लेता है, दुश्मनी मोल ले लेता है और इससे वो नुकसान खुद भी खाता है और जो लोग उसके साथ दुश्मनी करते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। ऐसे लोगों का साथ निभाने वाले जो लोग होते हैं वो भी दूसरों के बेवजह दुश्मन बनते जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तीसरे दो वो लोग होते हैं दोस्तों जो कि दूसरों से जलते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दूसरा हमसे आगे कैसे निकल गया, इसकी इतनी तरक्की कैसे हो रही है, ये तो हर जगह घूमने के लिए निकल जाता है, इसे अपना मनचाहा प्यार मिल चुका है, इसके पास सब कुछ है। वो लोग जलते हैं और ऐसे लोग ना बहुत आसानी से आप पहचान नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर ऊपर से तो हमेशा हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंदर से ये हमेशा जलते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या की जो अग्नि होती है वो हमेशा जलती रहती है। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो मौका आने पर आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं, तो सोचिए कल को जिस समय आप जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं या अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपको लगता है कि वो आपसे जलन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से भी हमेशा दूरी बना के रखिए जो कि दूसरों की पीठ पीछे उनसे जलन करते हैं या फिर दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं उनके मन में कभी भी हमारे लिए कोई जलन नहीं होती और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़े और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो ऐसे लोगों की पहचान जरूर कीजिए। अगली जो किस्म के लोग होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जो हर किसी से झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो छोटी से छोटी बात पर भी सबसे झगड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। ऐसे लोगों को बस बहाना चाहिए होता है किसी से उलझने का। जरा सी भी बात उनको बड़ी जल्दी चुभ जाती है और इसी कारण वो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोग हर किसी से झगड़ते फिरते हैं, किसी से प्यार से बात नहीं करते हैं और
उनके कारण क्या होता है कि आप भी आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, क्योंकि अगर झगड़ा करेंगे तो बदनामी तो आपकी भी होगी, क्योंकि कहलाएंगे तो आप उनके दोस्त ही। इसीलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों से दूर रहें ताकि आप एक सफल जीवन जी सकें और खुशहाली आपके जीवन में बनी रहे और आप शांति से आगे बढ़ सकें। अगली जो किस्म के लोग होते हैं ना, वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं या हर समय दुख मनाते रहते हैं। हम लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके पास सब कुछ होता है, लेकिन उसे कलपने की, किलसने की आदत होती है। कई लोग होते हैं भगवान का दिया जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हर समय नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, बड़े नकारात्मक रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि दूसरों के पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे तो बहुत खुश हैं, बस हम ही बड़े दुखी हैं। ऐसा रोना वो लेते रहते हैं, रोते रहते हैं कभी ना कभी। तो अगर कोई खुशहाल और सुखी व्यक्ति उनके साथ इंटरैक्ट करता है या उसके जीवन में आता है, उससे बात करता है, तो अच्छा खासा इंसान भी दुखी हो जाता है। जैसे मैंने अपनी ही लाइफ में कितने ही ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो कि बहुत खुश थे, जो कि जिनसे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती थी, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा आता था, जैसे ही उन लोगों ने ऐसे लोगों की संगत करनी शुरू कर दी जो कि हर समय रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, तो उनकी जो पॉजिटिविटी थी वो धीरे धीरे नेगेटिविटी में बदलती रही। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा ना कि जैसा हमारा थॉट होता है वैसे ही हमसे वाइब्स निकलती हैं, वैसे ही दूसरों को हमारी वाइब्स फील होती हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, ताकि हमारा जो ऑरा है, जो हमारी वाइब्स हैं, वो सकारात्मक रहें, यानी पॉजिटिव रहें। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, उनसे कभी दोस्ती ना करें। और ये चीज जो है ना, वो महान नीतिवान चाणक्य ने भी कही है, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे खासे इंसान को भी अपनी तरह दुखी बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और इनसे कभी दोस्ती ना करें। और एक जो किस्म के लोग होते हैं जिनसे हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो हैं जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि नशा बहुत सी चीजों की प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो ऐसे इंसान से कभी दोस्ती ना करें जो नशा करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कोई नशा करता है, कोई ड्रिंक्स लेता है, और अगर उनके ग्रुप में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो कि ड्रिंक्स नहीं लेता, तो उससे कहा जाता है चल एक बार ही ट्राई कर ले। एक बार ट्राई करने का मतलब है धीरे धीरे आप उसके आदी बन जाते हैं, क्योंकि जो आपको ऑफर कर रहे हैं उन्हें भी किसी ना किसी ने इस चीज का आदी बनाया है, इस चीज की लत लगाई है। तो उन इंसानों की भी यही कोशिश रहती है कि आपको भी लत लग जाए, और लत लगने के बाद उनका जो हाल होता है उन्हें कोई नहीं पूछता, वही हाल आपका भी होता है। इसीलिए ऐसे लोगों से कोसों दूर रहें। एक बहुत ही प्यारी मैंने थोड़े दिन पहले कहानी सुनी थी जिसमें एक कही गई थी ये बात कि अगर आप एक रास्ते से जा रहे हैं, आपके सामने से एक पागल हाथी आ रहा है और आपके सामने से एक नशे में धुत व्यक्ति आ रहा है, या ऐसा इंसान आ रहा है जो कि नशेड़ी है या फिर जो नशा करने वालों की संगत में है, आप अपने आप को एक बारी पागल हाथी के सामने खड़ा कर दीजिए। क्योंकि पागल हाथी हो सकता है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए ही वहां से गुजर जाए, लेकिन अगर आप जो नशा करने वाला इंसान है, अगर आप उसकी संगत पकड़ लेते हैं, अगर आप उसके पास चले जाते हैं, तो आपका बिगड़ना तय है। आपका भी नशे में धुत होना, नशे को अपनाना तय है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको नशे के लिए उकसाएं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत से ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि हमें किस इंसान से दूर रहना चाहिए। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप ऐसे ही किसी और इंसान को जानते हैं या ऐसे ही किसी और ट्रेट को जानते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, और इन कैटेगरीज में से आपके दोस्तों में या आपके सर्कल में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, मुझे जरूर बताइए। फिर मिलती हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।